अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा है चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करें। चैप्टर 4 में हमने सबसे पहले पढ़ना है प्रोडक्शन फंक्शन। क्या पढ़ना है? प्रोडक्शन फंक्शन। अच्छा, ये ना चैप्टर लास्ट पे पढ़ाने के ना दो फायदे होते हैं, ये इसको लास्ट पे क्यों ले जाते हैं। एक ना प्रोडक्शन फंक्शन पे बात करेगा ना, तो पहली टर्म को देखना पड़ेगा, प्रोडक्शन क्या चीज है, व्हाट इज मेंट बाय प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन क्या चीज है। तो इस पहले छोटे से सेशन में हम प्रोडक्शन और प्रोडक्शन फंक्शन सिर्फ दो पे बात करें। सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्शन क्या है। असल में कहा ही जाता है कि प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग वैल्यू। प्रोडक्शन एक ऐसा अमल है जिसमें वैल्यू एडिशन होता है। प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वैल्यू एडिशन होता है। अच्छा, स्टूडेंट के ज़हन में फौरी तौर पे सवाल आएगा कि वैल्यू ऐड कैसे होती है, वैल्यू ऐड कैसे होती है। ठीक है, मान लिया एक ऐसा अमल है जिसके अंदर वैल्यू एडिशन होगा। देखिए बात ये है, वुड है, लकड़ी है और पड़ी है जंगल में। ठीक है जी, कहाँ पड़ी है? जंगल में। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि जंगल में पड़ी लकड़ी बेकार होती है। जंगल में पड़ी लकड़ी बेकार होती, बेकार नहीं होती, वहां भी बड़े काम की होती है, वहां पे भी इसका जो इकोसिस्टम है उसके अंदर बड़ा रोल है इसका। लेकिन एनीवे, आप उसको उठा के ले आते हैं शहर में। कहाँ ले आते हैं? शहर में। अब जितनी वैल्यू उसकी जंगल में थी, शहर में उसकी वैल्यू कई गुना ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है जो ट्रांसपोर्ट का अमल है ना, या ट्रांसपोर्ट का कारोबार है, ये वैल्यू एडिशन है। प्रोसेस क्या हुआ? व्हाट इज द प्रोसेस? तो आप कहेंगे सर प्रोसेस ये हुआ है कि लकड़ी जंगल से उठा के कहाँ लाए, शहर में। ये अमल है ना, उठा के लाए। और इससे क्या हुआ? इस प्रोसेस से इजाफा हुआ कि लकड़ी की जंगल में वैल्यू थी, लेकिन शहर में आ गई तो वैल्यू बढ़ गई। अब आगे ले जाते हैं इसे, इसकी शेप बदल देते हैं। लकड़ी का बना देते हैं टेबल। क्या बना देते हैं? टेबल। लकड़ी का क्या बना दिया? टेबल। अब बताओ, सीधी पड़ी ट्रंक लकड़ी की वैल्यू ज्यादा थी या टेबल की वैल्यू ज्यादा है? वैल्यू ज्यादा है। इससे पता लगा ट्रांसपोर्ट भी प्रोडक्शन है। तो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग भी क्या है? मैन्युफैक्चरिंग भी क्या है? वो भी वैल्यू एडिशन है। यानी उठा के लाए लकड़ी को सिटी में, गांव से सॉरी जंगल से, तो ये क्या था? ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स। तो लॉजिस्टिक्स से वैल्यू बढ़ती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाए वैल्यू बढ़ती है, बंदे की भी बढ़ती है। आप अपने गांव में रहते वैल्यू इतनी शहर में आके हुई। तो इसका मतलब यह है कि ट्रांसपोर्ट क्या है? वैल्यू एडिशन। लेकिन लकड़ी के का क्या बना दिया? टेबल। शेप बदल दी। तो शेप बदलना या मैन्युफैक्चरिंग करना भी क्या है? वैल्यू एडिशन है। अब बहुत सारे टेबल आप गोदाम में रख दिए, वैल्यू तो है, लेकिन जब ये हैंड ओवर कर दिए कस्टमर को, अब वैल्यू ज्यादा है। जब उसने घर में से जाके रख लिया, ये गोदाम में पड़े की वैल्यू ज्यादा थी। घर में सारा ओनरशिप बदलने से भी क्या होता है? वैल्यू बढ़ती है। ओनरशिप बदलने से वैल्यू बढ़ती है। इसका मतलब है प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग वैल्यू बाय ट्रांसपोर्ट या बाय चेंज ऑफ प्लेस, शेप और ओनरशिप। चेंज ऑफ प्लेस, तो पहले प्लेस हुई ना, कहां लाए थे? जंगल से आप शहर में लाए थे, प्लेस चेंज हुई। तो प्लेस चेंज होने से वैल्यू बढ़ी थी। और फिर शेप चेंज हुई थी, लकड़ी की टेबल बनी। और फिर ऑनरशिप बदली कि जो
गोदाम वाला था या सेलर था, उसमें इतने टेबल पड़े थे, उसमें से वो टेबल निकाल के आपके घर पहुंचा, आप उसको गुलदान पड़ा हुआ, आप बैठ के खाना खाते हैं, पढ़ते हैं, अब वैल्यू और बढ़ गई। इसका मतलब प्लेस बदलने से भी वैल्यू बढ़ती है, शेप बदलने से भी, और ऑनरशिप से भी। ऑनरशिप की तो सबसे अच्छी मिसाल ये कि आपकी किताबें मैं आपसे ले लूं और लेके किसी पढ़ने वाले बच्चे को दे दूं, तो वैल्यू बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी, डेफिनेटली बढ़ जाएगी। उसने इनका सही फायदा उठाना। क्या हाल है बच्चों? तो ऑनरशिप बदलने से भी वैल्यू बढ़ जाती है। या ये सर्विसेज होती हैं, सर्विसेज होती हैं, इट्स सेल्फ ड्राइविंग देयर वैल्यू, इट्स सेल्फ डिलीवरिंग वैल्यू। या ये सर्विसेज होती हैं जो इट्स सेल्फ अपनी वैल्यू डिलीवर कर रही होती हैं। जैसे बीमार को दवाई दे दी डॉक्टर साहब ने और वो ठीक हो गया, टीचर ने लेक्चर दे दिया, बच्चा पास हो गया, तो ये इटसेल्फ अपने अंदर वैल्यू रखती है। तो हमने क्या कवर, प्रोटेक्शन का मतलब क्या निकाला है? एक ऐसा अमल जिसमें इंसान जो है किसी शय की प्लेस बदल देता है, या शक्ल बदल देता है, या ऑनरशिप बदल देता है, या तीनों साथ काम कर लेता है। इससे क्या होती है? वैल्यू एडिशन होती है, वैल्यू में इजाफा होता है। यहाँ पे ये सर्विसेज ना खुद से वैल्यू रखती है। क्लियर? तो हम इस अमल को क्या कहते हैं? प्रोडक्शन का नाम देते। लेकिन हमारी इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन के बाद फौरन बात किस पे की जाती है? प्रोडक्शन फंक्शन पे। लेकिन हमारी किताब में लिखा है प्रोडक्शन इज एन एक्टिविटी ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज बनाना क्या है? वैल्यू बढ़ाना बाय कंबाइनिंग इनपुट रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज, जाहिर बात है लकड़ी को बनाने के लिए या फर्नीचर, मजदूर भी आया होगा, लैंड भी आई होगी, कैपिटल भी आया होगा, मशीनें भी लगी होगी ना। तो इसका मतलब क्या करना पड़ता है? हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इन्वॉल्व करना पड़ता है। कौन कौन से? लेबर, कैपिटल, लैंड एंड एंटरप्रेन्योर। प्रोडक्शन decision is one of the most important factor to determine firms overall life। ये बड़ा अहम फैसला है, क्या बनाना चाहिए। अगर आप सही चीज बनाओगे जिसकी कस्टमर को जरूरत है तो आप भी सरवाइव कर जाएंगे मार्केट में। और अगर आप वो चीज ना बना सके जो उसको चाहिए और कुछ गलत या कोई ऐसी चीज बनाने लगे जिसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, तो फिर आप मुश्किल में फंस जाएंगे। क्या हाल है बच्चों? सो वो कहता है in this section we use a simple model to determine the level of output for a firm। हम सब सिंपल सा मॉडल यूज करेंगे जिसमें एक तरफ इनपुट जा रही है और दूसरी तरफ से आउटपुट आ रही। ठीक है जी। लेकिन ज्यादा हमारा जो रिलेशन है वो ये है कि हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि कस्टमर हमारा जो है वो सेटिस्फाइड हो जाए, मैक्सिमम यूटिलिटी उसे मिले। मैक्सिमम यूटिलिटी से मुराद यहाँ पे क्या है? फर्म उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे। तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब हो सकती है? जब हम उसे ऐसा टेबल दें जो खुश्क लकड़ी से बना है, लाइट वेट है, पॉलिश बड़ा अच्छा हुआ है, सामने पड़ा हुआ लुक बड़ी अच्छी दे रहा है, ठीक है, और एक ऐसा टेबल कि जब वो बैठे सामने तो उसको एक कंफर्टेबल फील हो कि वो एक अच्छी जगह पे बैठा हो। तो दिस इज व्हाट गाड़ी हो, तो ऐसी गाड़ी हो जो उसकी तमाम जरूरतें पूरी करे। तो फर्म अगर ऐसा कर ले तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज और बिजनेस का प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज। ठीक है बात? क्या हाल है जी? तो बेसिक चीज तो यही है कि प्रोडक्शन का वो अमल चाहिए जिसके अंदर कस्टमर सबसे ज्यादा मुतमईन हो जाए और फर्म सबसे ज्यादा मुनाफा कमाए। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि ये जो सेक्शन है आई टू पी से रिलेटेड है। अगर आप इसको उस वक्त पढ़े इतना मजा नहीं आता जितना आप जब अकाउंटिंग और दोनों का नॉलेज ज्यादा गेन कर लेते हो तो फिर आप इसको ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब बेसिकली ये प्रोडक्शन को इतना एक्सप्लेन करते हैं। बेसिक चाहते हैं किस पे हैं? ये फौरन चले जाते हैं किस पे? प्रोडक्शन फंक्शन। असल में प्रोडक्शन फंक्शन जो है ये एक टेक्निकल टर्म, ये एक टेक्निकल टर्म। वो कैसे? देखिए बात ये कि आज तक आपने फंक्शन कोई एक दफा नहीं पढ़े, बड़ी दफा फंक्शन पढ़े होंगे। मिसाल के तौर पे देखिए, आपने मैथमेटिक्स में फंक्शन पढ़ा। आप मैथमेटिक्स में फंक्शन आपने पढ़ा है कि जी जेड से कि जो y है वो फंक्शन है
एक्स जी डब्ल्यू का, ठीक है जी। तो आप एक्स वी डब्ल्यू वी वैल्यू देते हैं तो आपको वाई की वैल्यू दे देता है, ऐसे होता है कि नहीं होता? जैसे स्ट्रेट लाइन में एक्स की वैल्यू दे तो वाई की वैल्यू आ जाती है। तो एक्स की वैल्यू इनपुट है, वाई की वैल्यू क्या है? आउटपुट। डिमांड के फंक्शन में प्राइस की वैल्यू देते हैं तो डिमांड की वैल्यू आ जाती है, या इक्विलिब्रियम में एक वैल्यू देते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाती है, फिर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से निकाल लेते हैं तो क्या होता है? ये फंक्शन है। उसमें प्राइस की वैल्यू देंगे, डिमांड की वैल्यू बता देगा, तो उसमें एक्स की वैल्यू देंगे, वाई की वैल्यू होती है, ये फंक्शन हुआ ना उसका। इसी तरह मशीनों का फंक्शन है, जैसे ये मशीन है, इसके अंदर फर्ज करें कोको कोला की बोतलें पैक हो रही, साथ उनके ऊपर क्या लग रहा है? लेबल लग रहा है। तो ये आपसे इनपुट में क्या लेगी? एक बोतल, एक ढक्कन, थोड़ा सा जूस, बाकी लेबल, जो चीज रखेंगे उसे पैक है, उसका फंक्शन ही हुआ। अब अपना हाथ रख दें, उसे क्या करना? हाथ पे कोको कोला ड्रॉ करके ऊपर एक ढक्कन रखना है, लेबल लगाना है, लफड़ो, उसका तो काम ही उसे अकल ही नहीं। प्रोडक्शन फंक्शन को अकल उकल देनी होती है, ये बेजान चीज है। इनपुट देनी, आउटपुट लेनी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन फंक्शन इज प्योरली अ टेक्निकल टर्म। टेक्निकल टर्म, तो ये प्योरली टेक्निकल टर्म है, टर्म which connects factor input with आउटपुट। तो ये प्रोडक्शन फंक्शन एक टेक्निकल टर्म है। ये क्या करता है? ये एक तरफ से आपको कनेक्ट करता है आउटपुट को किसके साथ? इनपुट फैक्टर्स के साथ। क्या मतलब हुआ? ये एक्चुअली आपको बताता है कि जब तुम इधर से लेबर चेंज करोगे, लेबर के यूनिट चेंज करोगे, जब तुम इधर से कैपिटल के यूनिट चेंज करोगे, जब तुम इन्हें चेंज करोगे तो इधर उधर चेंज करोगे तो इधर क्या होगा? आउटपुट चेंज होगी। तो ये बताएगा हाउ आउटपुट इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन इनपुट, ठीक है, बल्कि चेंज इन यूनिट्स ऑफ इनपुट फैक्टर्स। जब कैसे चेंज आएगी? हाउ आउटपुट इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन यूनिट्स ऑफ इनपुट। इसका मतलब यह है कि अगर हम लेबर के यूनिट्स में एक मजदूर और लगा देते हैं, 3 पहले लगे हुए थे, 1 यूनिट और ऐड कर दिया, तो इधर से आप 1 यूनिट और ऐड करोगे, उधर पता चलेगा ना क्या चेंज आता है। इधर से आप एक मशीन और लगाते हो एज एन इनपुट, उधर देखते हैं क्या फर्क आता है। ये चीज एक्सप्लेन करेगा प्रोडक्शन फंक्शन कि इनपुट के यूनिट बदलने से आउटपुट कैसे बदलती है। क्लियर बच्चों? तो क्या समझ आई हमें ये समझ आई कि प्रोडक्शन का मतलब ये है एडिंग वैल्यू, चाहे शेप बदलो, चाहे प्लेस बदलो, चाहे ओनरशिप बदलो। और प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन एक ऐसी टर्म है जो रिलेशनशिप बताती है इनपुट का और आउटपुट का, और ये बताती है कि जब तुम इनपुट चेंज करोगे तो उसका असर आउटपुट पे क्या होगा। क्लियर बच्चों? नो प्रॉब्लम। अच्छा, यहां क्या लिखा है इन्होंने लिखा है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोडक्शन डिसीजन वी कीप इन व्यू द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स ऑन द वेरियस इनपुट। यानी किसकी बात कह रहा है? ये आउटपुट और ये इनपुट, यही बात कर रहा है। तो कह रहा है कि वी मस्ट कीप इन व्यू द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द वेरियस इनपुट्स। द रिलेशनशिप इज मोर प्रिसाइजली डिस्क्राइब्ड बाय प्रोडक्शन फंक्शन which shows the physical output association with some input, जो बताता है कि आउटपुट का इनपुट के साथ ताल्लुक क्या है। यानी अगर तुम इनपुट चेंज करोगे तो आउटपुट कैसे चेंज होगी।
And for example, if you are running a government unit, it means you need some input resources such as mazdoor, such as darzi, such as machine, such as raw material and building. ठीक है, और कहता है the quantity outputs is your output, whereas labor, machine, building ये सारे क्या है उसके इनपुट. और ये कहता है कि हम एक स्केड्यूल बनाएंगे और एक रिलेशनशिप बना के आपको दिखाएंगे कि गिवन इनपुट जो है, क्या बच्चों, गिवन इनपुट जो है वो कैसे आउटपुट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं. हम गिवन इनपुट में हम आउटपुट को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं. तो ये बच्चों हमारा जो है क्या बन गया, प्रोडक्शन फंक्शन. समझ आ रही बात की. अच्छा, अब जो प्रोडक्शन फंक्शन है इसको मैथमेटिकली जब हमने लिखा है तो हमने सिर्फ दो फैक्टर लिए. कौन कौन से फैक्टर लिए? लेबर एंड कैपिटल. बाकी के दो कौन से थे? लैंड एंड एंटरप्रेन्योरशिप. अच्छा, हुआ ये कि एक्चुअली कुछ किताबों में इस बात को यूं लिखा है, जो मैं ज्यादा एग्री करता हूं, कि क्योंकि हम चाहते नहीं इस लेवल पे चार फैक्टर लेना, क्योंकि हमारे पास डायग्राम ही दो पैनल है, तो एक में लेबर ले लेंगे, एक में कैपिटल ले लेंगे. लिहाजा हम क्या करते हैं, हम बच्चों को ये सिखा देते हैं कि जैसे एक स्केल पे दो वेरिएबल लिए जा सकते हैं. क्या ख्याल है? क्योंकि आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे सप्लाई भी है और डिमांड भी है, दो वेरिएबल हो गए ना. इसी तरह कभी कभी हम एक ही अल्फाबेट या एक ही सिंबल के अंदर दो फैक्टर को समो देते हैं. वो कैसे कि देखिए, कैपिटल अगर तुम्हारे पास होगा तो तुम ज्यादा जमीन खरीद सकोगे. लिहाजा हमने समझिए लैंड को हमने इसमें मर्ज कर दिया, लैंड को हमने इसमें मर्ज कर दिया. और जो लेबर है अगर देखें तो एंटरप्रेन्योर भी तो ह्यूमन फैक्टर है, तो हमने सिर्फ दो फैक्टर लिए. कौन से? एक ह्यूमन और एक नॉन ह्यूमन. अब इसमें ह्यूमन कौन सा, नॉन ह्यूमन कौन सा? ह्यूमन लेबर है, एंटरप्रेन्योरशिप हमने उसके अंदर मर्ज कर दी. और नॉन ह्यूमन कौन सा है? कैपिटल. और लैंड हमने उसमें मर्ज कर दिया. तो हमने दो ही फैक्टर लिए, एक ह्यूमन और एक नॉन ह्यूमन. अच्छा, अगर अकलमंद ही हम ये ना करते, हम ये करते, लेबर ना लिखते, एंटरप्रेन्योरशिप खाली लिख देते, सही रहता. लेबर ज्यादा डोमिनेंट नजर आती चूंकि तादाद में ज्यादा. ठीक है, इसलिए हमने उसको समझा कि उसके अंदर ही है. और कैपिटल को क्या समझा कि अगर कैपिटल यार सरमाया होगा तो जहाँ मशीन खरीदेंगे, बिल्डिंग भी खरीद ही लेंगे. और वैसे भी आप जानते हैं कि लैंड ज्यादा एग्रीकल्चरल फॉर्म्स में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल फॉर्म होती है उसमें कैपिटल से थोड़ा सा पैसा निकालो तो जमीन ले लेते हो और रेंटल में भी ले सकते हो, बिल्डिंग. क्लियर है बात बच्चों? और वहां तो आपने देखा होगा, वहां तो बिल्डिंग को डालते ही कैपिटल में. ज्यादा आपको, आपने डिटेल पढ़ी होगी चैप्टर 1 में कि बिल्डिंग को आप कैपिटल में डाल देते. नो प्रॉब्लम बच्चों. तो इसलिए दो ही फैक्टर रहेंगे, एक लैंड और एक लेबर. तो अब दो बातें समझ आई अभी तक आपको. कौन कौन सी? प्रोडक्शन क्या है और प्रोडक्शन फंक्शन.